हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल और मैं यूपी मेरठ से हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। वीडियो में पिछले 2 महीने से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कैमरे का फेयर बहुत ज़्यादा है। होता है ना, वो स्कूल में स्टेज पे जाना, कुछ करके दिखाना, वैसे ही कैमरे के सामने मेरा वीडियो बनाना है, जो मैं पिछले 2 महीने से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ और आज हिम्मत करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है एक फ्रॉड के पर्पज से मैं बना रहा हूँ, जो कि मेरे साथ हुआ है, और आप लोगों को मैसेज ये देना चाह रहा हूँ ताकि ये आपके साथ भी आगे ना हो। तो ये 10 अगस्त 2024 की बात है। मैं अपने घर पर बैठकर भी स्क्रॉल कर रहा था, तो आते हैं ना जिसमें लिखा होता है वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम वर्क, फुल टाइम वर्क, 1500 अर्निंग, 2000 अर्निंग, 2000 अर्निंग, 15,000 अर्निंग। तो ऐसे ही मैं भी एक दिन रील स्क्रॉल कर रहा था, उसमें एक फॉर्म आया था। तो मेरे पास 2 महीने से कोई जॉब पे नहीं थी, मैं जॉब करता था, लेकिन पिछले 2 महीने से मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मैंने पैसा ना होने की वजह से उसे अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद वही फॉर्म आता है जिसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और एड्रेस डालना होता है। तो वही मैंने किया कि करके देखते हैं कि क्या है। बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि ये आता है, और सोशल मीडिया पर भी अक्सर हम देख रहे थे लोग कमा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ज़्यादा वो चीज़ें फेक होती हैं, लेकिन ठीक है, क्या है। 3 दिन बाद यानी कि 13 अगस्त को कॉल आते हैं मेरे पास बहुत सारे लोगों की, जिसमें से ज़्यादातर कॉल मुझे फ्रॉड लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन एक कॉल मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये सही है, तो मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी। यानी कि गूगल जो उन्होंने बताया था, मैंने गूगल चेक किया, कंपनी का नाम, कहाँ से है कंपनी, क्या उसका प्रोडक्ट है और कब से है, इंडिया में कब से है। तो ये सब जो मैंने निकाला वो सही निकला। ये यहाँ पर कब से है, मेरठ में से कौन लोग कर रहे हैं, दिल्ली में से कौन लोग कर रहे हैं, मुंबई में इसका मेन हेड ऑफिस वहाँ मुंबई में है, और जो इंडिया का सेल्स मैनेजर है वो कौन है, वो सब सही निकला। हालांकि मैंने इस कंपनी का इवेंट भी अटेंड किया था दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। तो बात ये है कि जब 13 अगस्त को मेरे कॉल आया तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये कंपनी ठीक है, करनी चाहिए, ट्राई की हमने। तो यही था कि पर्सनल के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको सिखाएंगे और आपको कमाने लगेंगे। तो 3 दिन तक उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। 3 दिन बाद वो बोलते हैं कि वीडियो के माध्यम से ट्रेनिंग दी, वीडियो मुझे वो भेजते रहे। 3 वीडियो भेज दी, लगभग एक 46 मिनट की थी, 1-1.5 घंटे की थी। जूम पे भी मीटिंग करते थे वो, पर्सनल सेशन। तो 3 दिन बाद बोलने के इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तभी आगे अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि अपने बिजनेस में पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मैंने किससे सलाह मशवरा नहीं लिया, क्योंकि उसमें वीडियो में सिर्फ यही सिखाया गया था। अगर आप लोगों से इसके बारे में जानकारी लोगे तो लोग गलत ही बताएंगे और आप कर नहीं पाओगे, लोगों की बातों में आ जाओगे। तो इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया था उन लोगों ने कि मुझे उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा यकीन आने लगा था, क्योंकि वो फ्यूचर दिखाने लगे थे कि आपका फ्यूचर ऐसा हो सकता, घर, गाड़ी, बंगला। तो मैंने बताया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आसपास जानकारी है, मैंने कहा कि ये करो वो करो। ज्वाइनिंग वाला यानी कि टीम बिल्डिंग करने वाला काम था। तो लीड्स मुझे उसी की तरफ से मिलने थे। वो एक लड़की थी जिसका नाम था अंजलि शर्मा। तो उसके पास उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो मुझे दिया, मैंने सब कुछ देखा। उसने अभी टॉप मॉडल वरना गाड़ी भी परचेज की थी। उसने सब कुछ दिखा कि मेरी अचीवमेंट में यहाँ जाती, मेरी आज इनकम इतनी है। दिखाया भी उसने चेक्स के मेरे इतने महीने इनकम आते हैं। मेरा भाई भी काम करता है, वो भी मैनेजर है, उसकी भी इनकम कितनी है, उसने अपने चेक भी दिखाए थे। तो ज्वाइन करने के बाद 30,000 रुपये में ज्वाइन हुआ। 30,000 मैंने कहीं से अरेंज कर लिए, तो 30,000 रुपये में मैंने ज्वाइन की। तो
दिखाते ये थे, उसमें सिखाया गया कि इतना पैसा तो तुम 1 महीने में कर पाओगे, कर लोगे। तो इतना ज़्यादा मोटिवेट करने लगे कि हाँ मुझे यकीन आ गया कि हाँ मैं कर लूँगा। तो मैंने ज्वाइन किया, 1 महीना बीता के वहाँ देखा कि मेरे से तो कोई ज्वाइन हुआ ही नहीं। तो ज्वाइन, मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया, मोटिवेशन डाउन हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट किया। मोटिवेट करने के बाद मैंने फिर लग गया, उन्होंने 1 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, लेकिन वो मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों के उन्होंने वीडियो दिखाए थे कि जिन्होंने भी अचीवमेंट करी। एक दिन मैंने हुआ, 1 महीने में हुआ, 3 महीने में, किनको भी 8 महीने लगे, 6 महीने लगे। उसी हिसाब से मेरे में कहा एक दिन में बिजनेस नहीं होता, मेरे भी माइंड में आ गया। लेकिन लोग समझा रहे थे, लेकिन मैं समझा नहीं। मेरे भाई वगैरह को मैं समझाया कि फ्रॉड है, फंस जाएगा, लेकिन मैंने नहीं माना कि ये तो मेरी अचीवमेंट से रोक रहे हैं, अचीवमेंट से मेरी रोक रहे हैं। किसी की बातों में नहीं आना, जो मुझे उसमें सिखाया गया था नहीं, किसी की बातों में नहीं आना। कोई मना करता है तो उसे मना करने दो, तुम अपना काम करो। वही मैंने किया। 2 महीने तक मैंने कुछ नहीं कमाया, 3 महीना हो गया। 3 महीने बाद उस बंदी का मेरे पास कॉल आता कि ऐसे भी तुम कमा नहीं पा रहे हो, मेरे पास एक आइडिया है। तो मैंने बताइए आइडिया क्या, क्योंकि वो सीनियर है, अपलाइन है, वही बताएगी कि मुझे क्या करना है। तो उसने बोला कि मैं प्रोडक्ट भी बेचती हूँ। तो मैंने तो कैसे, मैं कैसे बेचूँ, मैंने तो प्रोडक्ट बेचना आता नहीं। कि नहीं, प्रोडक्ट मैं बेचती हूँ, आपको तो इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मेरे पास अभी ऑर्डर आया हुआ है, मुझे इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। बड़े मुश्किल से तो मैंने जैसे ज्वाइनिंग के लिए अमाउंट जमा करा था, तो उसको कहाँ से देता। तो उसने ये आइडिया दे कि इस तरीके से लोगों से लो। तो देखो, 3 महीने से 5 महीने से कोई बंदा अगर खाली बैठा तो माइंड में क्या गया, तो भी अगर इनकम आ सकते हो थोड़ा सा करके देख लेता है। तो मैंने जिस तरीके से अपना आइडिया था मैंने वही किया। 30,000 रुपये का रेंज मिल गया, जिसमें से मैंने उसने 2 दिन के लिए मांगे थे। 2 दिन के बाद 30,000 वापस करे और 2,000 एक्स्ट्रा वापस करे। इसमें से 1,000 मैंने उसको दीजिए से 3,000 लिए थे और 1,000 रुपये मैंने खुद लिए। उसके बाद 2 घंटे बाद उसका कॉल आया कि मेरे पास एक और ऑर्डर आया, मुझे ना इतने अमाउंट की जरूरत थी। वो थे 70,000 रुपये उसने मेरे से मांगे। मैंने 70 कहाँ से लेकर आऊँ, 30 तो है भी, 30 में करवा सकता हूँ, क्योंकि 30 अभी आपने वापस आए आपसे। तो वो है कि नहीं, जैसा आपने तुमने ऐसे इनसे अरेंज मिल गया ना, किसी और से भी करके देखो और ये भी बताओ कि हाँ मैंने कमा के दिए। तो मैंने यार ऐसा पॉसिबल नहीं, कहीं से नहीं कर सकता। तो किसी तरह मेरे किसी एक रिलेटिव को पता चला कि ऐसे ऐसे बिलाल काम कर रहा है ऑनलाइन और उसको आ भी रहे ऑर्डर, वो कमा भी रहा, उसने कमा के दिखाया। मेरे रिलेटिव ने 40,000 रुपये दे दिए, टोटल 70,000 रुपये उन्होंने मुझे दे दिए 1 हफ्ते के लिए, और मैंने आगे उसको दे दिए अंजलि शर्मा। तो टोटल अमाउंट आया 75,000 रुपये, यानी कि 70,000 वापस आ गए और 5,000 और ऊपर खाए थे। इसमें से मैंने हाफ हाफ करके हम लोगों ने रख लिए। तो इस तरीके से कर करके लोगों को पता चला कि इस पर कमाई आ रही है और कंपनी सही है, यकीन होने लगा। कंपनी को पैसा मैंने नहीं दिया, मैंने दिया अंजलि शर्मा। तो उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ी कि इतने का, मुझे भी थोड़ा बिलीव होने लगा, पैसा आने लगा था। मिडिल क्लास हूँ, घर का बड़ा हूँ, तो हफ्ते के पापा को प्राउड फील कराना है, मम्मी को प्राउड फील कराना है, पैसे आ रहे हैं, क्या बुराई है, वो भी कमाए, हम भी कुछ रहे, तो सब कुछ ये होता है। उससे भी पैसे जा रहा हूँ, उसको पैसे जा रहा हूँ, मुझे पैसा आ रहा, सब कुछ है। तो धीरे धीरे करके वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके 7 लाख हो गए। 7 लाख होने के बाद थोड़ा सा लोगों को ये हुआ कि हमें थोड़े पेमेंट की जरूरत है, वापस चाहिए। तो उन्होंने ये बोला हुआ था कि अगर आपको पेमेंट किए तो 10 दिन पहले बताओ। अंजलि शर्मा ने मुझसे ये बोला हुआ था। ठीक है, मैंने 10 दिन पहले उनको बता दिया इतने तारीख में मुझे अमाउंट की जरूरत है, लोग मांग रहे हैं। तो उन्होंने दिया, 10 तारीख को दिया, 10 दिन बाद दिया, अमाउंट दिया। तो वो बिलीव हो गया हाँ अमाउंट आ सकता है। मैंने अमाउंट इतना मांगा, इन्होंने इतना कहा था, इतना दिया। उसके बाद अमाउंट आया था वो वापस लगा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था अब 1 हफ्ते के लिए ना, 2-3 दिन के लिए चाहिए, 2-3 दिन के लिए। तो 2-3 दिन के लिए किसी को भी लालच आएगा तो हाँ भाई 2-3 दिन में उसके बाद हो जाएगा काम, तो इतना अमाउंट मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, इतने हम भी रुक जाएंगे। तो धीरे धीरे करके इस तरीके कर करके बिलीव अंदर डाल के लोगों को भरोसा जीत कर, मेरा भरोसा जीत कर, अमाउंट जब 7 लाख हो गया तो थोड़ा मैं डर गया।
क्योंकि अमाउंट लेट हो गया था 4 दिन। मैंने बोला मैम लेट हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, ऑनलाइन भी दिया हुआ पेमेंट और लोगों ने मुझे दिया हुआ, आपको नहीं। आपने तो जैसा मुझसे कहा मैंने वैसा किया। तो उसने 7 दिन, जब थोड़े दिन बाद लेट जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने पेमेंट दिया, पूरा नहीं दिया, प्रॉफिट दिया। नहीं कि जो कमाया था उनके हिसाब से उन्होंने उसमें से कुछ पैसा हमें दे दिया, जिनका जितना उन्होंने कहा था कि इतना मैं दूंगी। वो 50,000 पर 7,000 रुपये मंथली दे रही, यानी कि देखा जाए तो 7%, 14% मंथली वो 14% दे रही थी, जितना मैं अमाउंट दे रहा था उनको उस हिसाब से। 7 लाख होने के बावजूद उनका फोन आया कि मुझे 4 लाख रुपए की ज़रूरत है, 4 लाख की ज़रूरत है और बिजनेस डूब जाएगा, क्योंकि मैंने 7 लाख का माल बचाया हुआ, तो 4 लाख का और चाहिए। और एलोवेरा जेल, एलोवेरा नेक्टर, ये सब मुझे भेजने हैं, और पेमेंट भी वो जब ही देगा जब मैं आपको पूरा 11 लाख का माल भेजेंगे, कि 7 लाख आपके पास जाएगा और 4 लाख का आप भेजूंगी मैं उसको, जब भी पेमेंट आएगा, नहीं तो फंस जाएगा। मैं डर गया, कहाँ से है यार, मैं तो यार इतना कमाता भी नहीं, मुझे डुबवा देगी। मैं डरा, मैंने डिसाइड किया कि पता नहीं होगा नहीं होगा, डरा, मैं बहुत डर गया। इसी तरह मैंने 4 लाख का इंतजाम किया, रो पीट के 4 लाख का इंतजाम मैंने कर लिया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गया। और शायद उसको ये रियलाइज हो गया था ये डरता है, इससे और अमाउंट निकल सकता है, और वो चीज़ हुई। मैं डर गया, उसने इस डर का फ़ायदा हर बार उठाया। डर का फ़ायदा ये उठाया कि अगर पैसे, इसको ये बोल दो कि पैसा डूब जाएगा, तो पैसा वो अरेंजमेंट कर देगा, उसी के आइडिया से वो चीज़ थी। उसने प्रॉफिट दिया अच्छा खासा, 1 हफ्ते तक कोई बात नहीं थी, मैं आराम से टेंशन फ्री था, पैसा भी आ रहा, लोग खुश हैं, और पैसा कहीं नहीं, वो दे भी रही। धीरे धीरे करके पैसा उसने बढ़ाया, पैसा आया भी। मैं जब भी डरता था पेमेंट दे के, वो मोटिवेट मुझे कर देती थी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा डर गया था मैं। तो एक तरह से समझ लो, लोगों को जोड़ना तो ख़त्म ही हो गया था, सिर्फ मैं उसके लिए पेमेंट अरेंज करने के लिए लग गया था। वो मुझे 1,000 रुपये दी थी अगर मैं किसी से 50,000 रुपये अरेंजमेंट करवा देता, और उसी की आईडी से। लेकिन बाद में वो 1,000 रुपये देना भी बंद हो गया, तो मुझे उसकी परवाह भी नहीं थी, कि बस किसी तरह ये था कि यार पेमेंट ये देते पूरा, मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ, मुझे बिजनेस करना है। तो लेकिन जब भी मैंने सोचा उससे मैं पैसे निकलवाने की कोशिश करी, वो इतनी ज़्यादा मुझे मेरा ब्रेन वॉश कर देते थे कि नहीं बिलाल, तुम अभी अपने फैमिली को प्राइवेट फील करवाना है, और लोग तो बोलेंगे डरो मत, ऐसा नहीं होता, डर से बिजनेस नहीं होता, बिजनेस भरोसे पे होता है, ज़बान की वैल्यू होती है, ज़बान से चलता है बिजनेस। लोगों को कह देंगे अगर बिजनेस ना करना था तो वो नहीं कर लेते। तो इस तरीके से वो मुझे मोटिवेट कर देती थी, और मैं आ जाता था। हाँ, और आ जाता हूँ यार मैं लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे करके अमाउंट बहुत ज़्यादा पहुँच गई, 50 लाख, जिसका मेरे पास प्रूफ है, जिसके मेरे पास बैंक के स्टेटमेंट्स हैं। तो अब, और इस स्कैम में मैं अकेला नहीं फंसा हुआ हूँ, कुछ और वहाँ के भी लोग हैं जिनका मुझे अभी आज ही पता चला कि ये लोग भी हैं जो स्कैम में फंसे हुए हैं, जिनको वो बता रही थी मुझे कि प्रोडक्ट वो खरीदते हैं और वही बेचते हैं, यानी कि मैं खरीद कर उनको देती हूँ, वो मुझसे खरीदते हैं, वो आगे बेचते हैं। उनका नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं, पता चल लास्ट में आपको मैं उनका नाम भी बता दूंगा, क्योंकि उनके अकाउंट में मैंने पेमेंट भेजी हुई थी, क्योंकि वो अपने अकाउंट में भी डलवाती थी और भी डलवाती थी। तो किसी तरह जिसका वो नाम ले रही थी कि उसके पास है पैसा, तो किसी तरह मैंने उसका नंबर निकाल लिया। नंबर निकालने के बाद मुझे पता चल रहा है कि उधर तो उन्होंने मुझे बुरा बनवाया हुआ था, यानी कि उस बंदे को उन्होंने ये बोला हुआ था माल मैं खरीदता हूँ अंजलि से, और मुझे बोला हुआ था वो मुझसे खरीदता है ना, मैं अंजलि से खरीदता हूँ, ये बोला हुआ था। यानी कि वो हमारा बेवकूफ़ बनाई थी दोनों गई। मुझे लग रहा था वो खरीदता है माल, उसे लग रहा था मैं खरीदता हूँ माल, और वो बेवकूफ़ बना रही थी, बीच में बैठी हुई, उससे भी पैसा ले रही थी, मुझसे भी पैसा ले रही थी। और तो जो है कि अब ये एक्सपोज हो चुका है
लेकिन अभी तक खुल के नहीं हुआ है। तो वही वाली बात है कि पैसे वाले की बात, जिसके पास पैसा होता है वो जीतता है। हम मिडिल क्लास लोग, हमारे पास कुछ नहीं है। कमाने, रोज के कमाने खाने वाले लोग हैं। ज़्यादा सैलरी हमारी 10 से 12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं बैठते। लेकिन वो अगर लाखों का स्कैम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके पास वकीलों को, पुलिस वालों को खिलाने के लिए बहुत पैसा होगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वीडियो का बनाने का माध्यम ये है कि आप लोगों से मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, अगर आपको कोई रील ऐसी आती है स्क्रॉलिंग में, आपको ये आ रहा है कि आप फॉर्म फिल कीजिए, तो इस पर किसी पर यकीन ना करें, ये सब फ्रॉड है। ठीक है ना? क्योंकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त उसको मैं 50 लाख रुपए दे चुका हूँ। समझ रहे हो आप? 50 लाख मैं उसको दे चुका हूँ और मेरे से ज़्यादा उसका है, आज मुझे पता चला। तो ये स्कैम करोड़ों का है, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया हुआ था वो लोग पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, और मैं यहाँ लड़ रहा हूँ कि किसी तरह मैं ये केस लड़ूं, मगर नहीं लड़ पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। आज मेरे पेरेंट्स को टॉर्चर किया जा रहा है, वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों से मैंने पैसे ले रखा है। मुझे खुद की परवाह नहीं है, मुझे खुद की परवाह नहीं है। ये स्कैम जो मेरे साथ हुआ है, मैं 15 दिन लखनऊ में रहा हूँ लास्ट में, जब वो ये मैंने किसी को नहीं बताया था, मेरे घर में केस हुआ, वहाँ 15 दिन में लखनऊ में था उसके शहर में, कि भाई मुझे पेमेंट दो। मैंने उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी कि भाई मैं लोगों को कहाँ से पैसे दे दूँगा, मैं बर्बाद हो गया हूँ। क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी में 50 लाख रुपए मायने रखते हैं। 10-12 हज़ार रुपये जो मंथली कमाता है उसके लिए 50 लाख रुपए मायने रखते हैं। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी या ज़मीन नहीं है कि मैं उसको बेच के लोगों का पैसा उतार दूँ, कमा के ही दे पाऊँगा। और शायद अगर मैं घर का छोटा बेटा होता तो अब तक मैं मर भी चुका होता। क्यों जिंदा हूँ मैं भी इस वक्त? क्योंकि जब भी मरने की कोशिश करी, पेरेंट्स का चेहरा सामने आया, छोटे भाई बहन, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन भी आया था उस अनिल शर्मा के लॉयर का, उसने मुझे धमकी भी दी कि ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, धमकी दे दूँ शायद समझ जाएगी, और उनके भी दिमाग में एकदम तो पैसा खिला देंगे। नहीं पता मैं केस ही जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन मैं लोगों का पैसा दूंगा जरूर, लेकिन कमा। अगर मैं इस केस को से जीत कर नहीं दे पाया, इस वक्त जो मैंने गलती करी है आप लोग मत करना, ये नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में मत पड़ना। मुझे पल पल समझाया गया कि ये सब मत कर, इसमें फंस जाएगा, फ्रॉड है। मैं नहीं माना, क्योंकि मेरा ब्रेन वॉश इस कदर कर दिया था कि ये लोग किसी तीसरे को बीच में मत लेकर आना, ये तुम्हें बहका देंगे और तुम्हारा माइंड बिजनेस से हट जाएगा। नहीं माना मैं, क्योंकि मेरा ब्रेन वॉश कर देता हूँ लोगों ने। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या होगा। ये मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो आपको बता दिया है मैंने, और अभी जो मेरी लाइफ का जो बीता हुआ वो बताया है, जो चल रहा है वो बताया, और आगे वाले जो होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कल मैं जाऊंगा, अभी आपको मैं डेट बता रहा हूँ, आज डेट क्या है, 18 सितंबर आज 2025, और कल को 19 सितंबर 2025 को
मैं पुलिस स्टेशन में अपनी स्टेटमेंट लेके जाऊंगा और देखते हैं क्या होता है, मेरा केस सॉल्व होता है या नहीं। हालांकि अक्सर ये कहा जाता है जिनके पास पैसा होता है उनका केस सॉल्व होता है, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, लड़ूंगा तो ज़रूर हूँ, ताकि ये जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना होगा। थैंक यू।